बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। मैंने वीडियो बेसिक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए थे, लेकिन उनमें कुछ वीडियो ऐसी थी जिनके अंदर आवाज़ का इशू आ रहा था, इसलिए ये वीडियो दोबारा अपलोड की जा रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 विजुअल बेसिक का पार्ट नंबर 7, जो कि कंट्रोल के हवाले से डिस्कशन चल रही है। तो इसके बाद जो नया कंट्रोल आया है वो है ऑप्शन बटन, यानी कि ऑप्शन बटन का जो कंट्रोल है वो क्या काम करता है। ऑप्शन बटन आर यूज टू गिव डिफरेंट चॉइसेस टू द यूज़र, के यूज़र को हमने डिफरेंट चॉइसेस देनी हो तो हम ऑप्शन का बटन लगाते हैं। द यूज़र कैन चूज़ वन ऑफ देम, तो एट द एंड क्या होगा कि यूज़र सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को चूज़ कर सकता है। द यूज़र सेलेक्ट और डिसलेक्ट ऑप्शन बटन बाय क्लिकिंग एन ऑप्शन बटन, तो ऑप्शन बटन के ऊपर ही क्लिक दोबारा करके वो सिलेक्ट और दोबारा क्लिक करके डीसेलेक्ट भी कर सकता है। इट हैज़ अ ब्लैक डॉट इनसाइड व्हेन इट सेलेक्टेड, तो क्या होगा कि वहाँ एक ब्लैक डॉट आ जाएगा जब वो चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन बटन इज़ आल्सो कॉल्ड रेडियो बटन, हम इसको रेडियो बटन भी कहते हैं। द प्रॉपर्टीज़ एंड इवेंट ऑफ द ऑप्शन बटन आर सिमिलर टू टेक्स्ट बॉक्स, तो इसकी प्रॉपर्टी और इवेंट जो हैं वो सिमिलर हैं जैसे चेक्स बॉक्स के थे, इसलिए उन्होंने चेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी और ऑप्शन पहले बता के ये कह दिया कि इसी की भी सेम है। सबसे पहले एक प्रोग्राम दिया गया है जिसके अंदर क्या है, राइट अ प्रोग्राम डैट यूजेस टू ऑप्शन बटन, जिसके अंदर दो ऑप्शन बटन होंगे, टू गेट द जेंडर ऑफ द यूज़र, तो उससे क्या होगा कि वो यूज़र का जेंडर एक्सेस करेगा, यानी कि वैल्यू एक्सेस करेगा। ये काम पहले वही है, नया प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया। दूसरी क्या बात है, प्लेस लेबल ऑन द फॉर्म, के फॉर्म के ऊपर एक लेबल लगाया और उसके कैप्शन क्या सेट कर दी, जेंडर। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने जेंडर को सिलेक्ट किया हुआ है ये लेबल लगा के, यानी कि लिखा हुआ है। तो उसका साइज़ जो मर्ज़ी आप रख दें, इसने 14 रखा है। प्लेस टू ऑप्शन बटन एंड सेट द कैप्शन प्रॉपर्टीज़ टू मेल एंड फीमेल, तो कह रहा है कि दो आप ऑप्शन बटन लगाएं और उनकी प्रॉपर्टी एक मेल और एक फीमेल सेट कर दें। और साथ ही एक उन्होंने बटन लगाया हुआ है जिसकी कैप्शन उन्होंने ओके किया। प्लेस ए बटन ऑन द फॉर्म एंड सेट इट कैप्शन टू ओके, तो एक बटन लगाया और उसकी आपने कैप्शन क्या करनी है, ओके कर देनी या चेक कर देनी, कुछ भी लिख दें। ऐड द कोड इन द फॉलोइंग क्लिक इवेंट ऑन द बटन, तो इस बटन के यानी कि कमांड 1 के क्लिक इवेंट के ऊपर हमने क्या करना है, इस कोड को रन करवाना है। कोड क्या है, इफ़ ऑप्शन 1 डॉट वैल्यू, यानी कि जो पहले ऑप्शन की वैल्यू है वो ट्रू है, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू है, देन क्या कर दो, मैसेज बॉक्स शो करवा दो यू आर मेल। तो अगर तो उसकी वैल्यू इधर ही आ गई है, यानी कि ये मेल वाला जो पहला उसका ऑप्शन बटन है, यहाँ से उसकी वैल्यू ट्रू है तो यहाँ ही शो करवा दो कि यू आर मेल। अगर वो ट्रू नहीं है तो शो करवा दो मैसेज बॉक्स यू आर फीमेल, यानी कि ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा। तो ये जो इफ़ शुरू किया है इधर आके एंड इफ़ भी कर दिया है, और जो प्राइवेट सब ओपन किया था वो एंड भी कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, जब से ही प्रोजेक्ट को रन करते हैं, रन द प्रोजेक्ट सेलेक्ट एनी ऑप्शन ऑफ क्लिक द बटन देन रिजल्ट विल बी अपीयर, तो अगर किसी ने इसके ऊपर क्लिक किया यानी कि ये मेल वाले के ऊपर, तो यहाँ मैसेज आ जाएगा यू आर मेल। तो सेम इसी तरह एक और कंट्रोल है जिसको हम फ्रेम कहते हैं। फ्रेम क्या होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को जब हम एक रेंज के अंदर लिखना चाहते हैं तो फ्रेम को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ सिटी हैं जो कि सिटी पाकिस्तान से रिलेट करते हैं। इसी तरह कोर्सेज़ हैं, तो कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं मसलन MSc के हैं और MBA के हैं या MCOM के हैं, तो ऐसे कोर्सेज़ जो मास्टर से रिलेट करते हैं। फिर ऐसे कोर्सेज़ जो सिर्फ मैट्रिक से रिलेट करते हैं। तो इस तरह हमने कोई एक ग्रुप हमने शो करवाना हो तो फ्रेम को यूज़ करते हैं। ए फ्रेम इज़ अ रेक्टेंगुलर रीजन डैट होल्ड अदर कंट्रोल्स एंड ग्रुप दैम इनटू अ सिंगल सेट, तो ये क्या करता है, दूसरे कंट्रोल और दूसरी चीज़ों को एक ग्रुप की शक्ल में एक एज ए सिंगल सेट के तौर पर लेता है। फॉर एग्जांपल यू कैन प्लेस 3 ऑप्शन बटन इन वन फ्रेम एंड 3 अदर फ्रेम, तो कह रहा है कि आप इकट्ठे 3 ऑप्शन बटन को एक फ्रेम में सेट कर सकते हो और 3 ऑप्शन बटन या चेक्स बॉक्स कोई भी चीज़ें आप दूसरे फ्रेम में अकट लिख सकते हो। नो द यूज़र कैन सेलेक्ट टू ऑप्शन 1 फ्राम ईच फ्रेम, तो कह रहा है कि अब क्या यूज़र क्या करेगा, वो तीनों को तीनों नहीं सिलेक्ट करेगा बल्कि हर फ्रेम में से एक वैल्यू सेलेक्ट करेगा और दूसरा जो फ्रेम है उसमें से भी एक वैल्यू सेलेक्ट करेगा।
व्हेन द वन बटन इज सिलेक्टेड ए फ्रेम दैन द बटन आर ऑटोमेटिकली डिसलेक्टेड। तो क्या होगा कि जैसे ही कोई कह रहा है कि एक बटन को सिलेक्ट किया जाएगा, दूसरे बटन ऑटोमेटिकली डिसलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि एक टाइम पे एक ही बंदा चूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोर्स को स्टार्ट करना है तो उसकी डेट क्या होगी, एक ही ईयर होगा, या 2001, 2002, 2003, 2004। ऐसा तो नहीं है कि वो एक कोर्स को 2002 में भी शुरू कर रहा है, एक दो कोर्स 2006 में भी शुरू कर रहा है, नहीं, बल्कि एक वैल्यू सिलेक्ट होगी, लेकिन इसमें क्या है कि रेंज आपको ज़्यादा मिल जाती है। तो सेम काम वही है कि न्यू प्रोजेक्ट उन्होंने करवाना है कि वो क्या है, राइट ए प्रोग्राम डैट डिस्प्ले टू फ्रेम, कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर 2 फ्रेम को शो करवाया गया है विथ 3 ऑप्शन इन ईच, और हर एक के अंदर 3 ऑप्शन है। 1 फ्रेम इज़ यूज फॉर क्लास, तो एक जो फ्रेम है वो क्लासेस के लिए है, और सेकंड फ्रेम फॉर सेशन, तो दूसरा क्या है उस सेशन की डेट के लिए है। द यूज़र में सिलेक्ट 1 ऑप्शन फ्रॉम ईच फ्रेम, तो यूज़र क्या करेगा, एक सिलेक्शन करेगा हर फ्रेम में से। स्टार्ट ए न्यू स्टैंडर्ड ईएक्स प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। प्लेस 2 फ्रेम ऑन द फॉर्म, तो 2 फ्रेम लगाए। तो प्लेस द बटन एंड 3 ऑप्शन बटन इन ईच फ्रेम, तो कह रहा है कि आप 3 ऑप्शन बटन हर फ्रेम के अंदर लगाएं और एक बटन भी लगाएं। तो ऐसे ही किया है कि हमने एक बटन लगा दिया जिसके ऊपर ओके कर दिया, और एक ये क्लास के नाम का फ्रेम लगा दिया और एक सेशन के नाम का फ्रेम लगा दिया। आप ये देख सकते हैं कि ये क्लास के अंदर जो नाम है वो क्लास से रिलेट कर रहे हैं, ये जो डब्बा बना हुआ है, और इसी तरह जो सेशन के नाम है वो सेशन के अंदर ही है जो कि ये डब्बा बना हुआ है। इसके अंदर क्या है, सेट द वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ द ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 टू ट्रू इन द प्रॉपर्टी इन द विंडो। तो कह रहा है जो ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 4 है उनको ऑटोमेटिकली ट्रू कर दो, यानी कि अगर कोई भी ना सिलेक्ट करेगा तो वो इधर से MCS हो जाएगा और इधर से 2001 हो जाएगा। ऐड द फॉलोइंग कोड इन द क्लिक इवेंट ऑफ द बटन, तो कह रहा है कि इस बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर आप क्या करो, ये कोड एंटर करो। कोड क्या है, सिंपल सी बात है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक वैल्यू हम सी के लिए लेंगे यानी क्लासेस के लिए, और एक वैल्यू हम लेंगे सेशन के लिए। तो दोनों के लिए हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, एक का नाम सी रख दिया और एक का नाम हमने एस रख दिया। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कह रहा है सब के साथ उसने इफ़ लगाया हुआ है, और ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 यानी कि टोटल 6 ऑप्शन है, और इनकी वैल्यू कह रहा है कि कहीं भी अगर ट्रू हो गई है तो तुम क्या करो, उसकी वैल्यू पकड़ के इसको दे दो, यानी कि अगर सी वाली ट्रू है तो सी वाली को दे दो, और अगर एस वाली ट्रू है तो एस वाली को दे दो। ज़ाहिर सी बात है एक टाइम पे एक ही वैल्यू आएगी, तो एंड पे मैसेज बॉक्स क्या शुरू करवा दो, योर क्लास इज़, ये आ जाएगा, यानी कि उसकी क्लास का नाम आ जाएगा, एंड सेशन इज़ और सेशन आ जाएगा। तो जब सेम इसी तरह हम ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पहली दफ़ा जब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो इसमें क्या है कि ये आप देख सकते हैं इधर से अगर किसी ने ये सिलेक्ट किया है MCS और इसका सेशन सेलेक्ट किया है 2003, तो इसमें क्या है जब ओके दबाएगा तो इधर मैसेज बॉक्स आ जाएगा, योर क्लास इज़ MCS एंड सेशन इन 2003। तो यानी कि 2003 के अंदर एक वैल्यू इधर से आ गई और MCS की वैल्यू इधर से आ गई। तो इस तरह ये काम करता है कि किस तरह हमने मुख्तलिफ बटन को इस्तेमाल करते हुए अपना आउटपुट ले लिया। सेम इसी तरह ये भी प्रोग्राम है जिसके अंदर क्या है कि मुख्तलिफ चीज़ों को फ्रेम 1 के अंदर शो करवाया गया और मुख्तलिफ चीज़ों को फ्रेम 2 के अंदर शो करवाया गया। इधर क्या है कि फ्रेम 1 जो लगाया है उसके अंदर 7 दिन है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, और फ्रेम 2 के अंदर क्या है कि 3 कलर है। तो इसमें क्या शो करवाना है हमने कि जो भी बंदा इधर से ऊपर से कोई एक नंबर सेलेक्ट करेगा वो उससे रिलेटेड नाम आ जाएगा। मसलन अगर कोई पहला नंबर सेलेक्ट करता है फ्राइडे आ जाएगा, दूसरा नंबर सेलेक्ट करता है सैटरडे आ जाएगा, तीसरा नंबर सेलेक्ट करता है तो संडे आ जाएगा। इस तरह दिन के नाम आ जाएंगे, और नीचे क्या आएगा, वो कलर आ जाएगा जो उन्होंने सेलेक्ट करना है। मसलन नीचे से कोई अगर ग्रीन सेलेक्ट करता है तो ऊपर से वो 2 सेलेक्ट करता है तो इसका नीचे आंसर आ जाएगा सैटरडे ग्रीन कलर में, यानी कि कलर ये शो करेंगे कि टेक्स्ट का कलर कौन सा है, और ऊपर वाली नंबरिंग ये शो करेगी कि दिन कौन सा है। वो किसके ऊपर, आपने ये देखा कि जब वो कि उन्होंने केस लगा दिया है कि केस 0 के ऊपर क्या करेगा, यानी कि जब वो 0 को सिलेक्ट करे तो उधर फ्राइडे आ जाए, अगर वो 1 को सिलेक्ट करे तो सैटरडे आ जाए, अगर 2 को सिलेक्ट करे संडे आ जाए, 3 को करे तो मंडे आ जाए, 4 को करे तो ट्यूसडे, 5 को करे तो वेडनेसडे, 6 को करे तो थर्सडे। तो इस तरह इनके मुख्तलिफ केसेस लगे हुए हैं और उन दिन के नाम लिखे हुए हैं। और साथ ही उसने क्या कहा है कि दूसरा जो ऑप्शन बटन है, पहला जो इधर आना था वो था ऑप्शन बटन 1, यानी कि जो पहला ऑप्शन बटन 1 है उसके क्लिक इवेंट के ऊपर ये कोडिंग चलनी है, और ऑप्शन बटन 2 जो है उसके क्लिक इवेंट के ऊपर ये कोडिंग चलनी है। क्या कोडिंग चलनी है, लेबल 1 डॉट 4 कलर,
यानी कि लेबल के ऊपर जो भी टेक्स्ट आएगा उसका फुल कलर तुम क्या कर दो, वीबी रेड। यानी कि अगर पहले पे है तो उसको रेड कर दो, क्योंकि आप ये देख सकते हैं पहले रेड है, दूसरा ग्रीन है, तीसरा ब्लू है। तो कह रहा है कि अगर पहले पे आया तो वीबी रेड कर दो, अगर दूसरे पे आया तो आप उसको वीबी ग्रीन कर दो, और अगर तीसरे पे आया तो आप वीबी ब्लू कर दो। तो इस तरह चीज़ें हैं कि जो पहले ये जो कोडिंग की हमने, इससे क्या होगा कि जो भी पहले फ्रेम में से किसी एक नंबर को सिलेक्ट करेगा, उसके अगेंस्ट जो भी दिन हमने रखा हुआ है वो नाम आ जाएगा किसी के ऊपर, एक लेबल के ऊपर। जिस तरह हमने ये एक लेबल लगाया हुआ है जिसका हमने ऊपर लिख दिया डे नेम, तो ये नेम इधर से चेंज हो जाएगा। जो भी इधर से नेम सेलेक्ट किया जाएगा दिन का वो आ जाएगा, और नीचे उसका कलर आ जाएगा, यानी कि टेक्स्ट का कलर। तो इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि किसी ने इधर से 1 को सिलेक्ट किया, पहले नंबर को सिलेक्ट किया, और नीचे से सिलेक्ट किया ब्लू। चूँकि ये ब्लैक एंड वाइट है तो इसलिए हमें वाज़ह नज़र नहीं आ रहा, तो ये फ्राइडे जो है ब्लू कलर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।